हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं आपके 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट बाइट, उसका पहला वाला जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है हम उसे करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो उसके इन टेस्ट क्वेश्चन थे वो किए थे। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें उसे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और ये टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज उसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन। लेंचो जो था किसमें कंप्लीट फैथ इन, किसमें पूर्णतया या अटूट विश्वास रखा करता था या उसका विश्वास रखता था। इसका आंसर जो होगा, लेंचो हैज़ कंप्लीट फैथ इन गॉड। लेंचो जो था वह भगवान में पूरी तरह से आस्था या विश्वास रखता था। दूसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, हु रीड द लेटर। पत्र को किसने पढ़ा। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। और पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। और उसने पत्र के ऊपर भगवान जो हस्ताक्षर किए थे वो भगवान नाम से क्यों किए थे। इसका उत्तर जो है, द पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन रीड द लेटर। द पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो था उन दोनों ने पत्र को पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे या धन इसलिए भेजा क्योंकि बिकॉज ही डजेंट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही डजेंट वांट, वह नहीं चाहता था, टू शेक माने टूटे, द राइटर्स लिखने वाले का, फेथ इन गॉड भगवान में। वह यह नहीं चाहता था कि जिसने इस पत्र को लिखा है उसका भगवान में जो विश्वास है वो नहीं टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे। ही साइंस द लेटर गॉड, उसने पत्र के ऊपर गॉड साइन इसलिए किए बिकॉज लेंचो वुड थिंक दैट, क्योंकि लेंचो का ये मानना था, उसे सोचता था कि ओनली गॉड हैज सेंट हिम द मनी, कि केवल भगवान ही जो उसको पैसे भेज सकता है। अगला प्रश्न देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। डिड, क्या जो है लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने इस बात को खोजने का, जानने का प्रयास किया, हु हैड सेंट द मनी टू हिम, उसको पैसे किसने भेजे हैं, एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। नो, इसका जो आंसर देखिए अपन, नो लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने इस बात को खोजने का, जानने का प्रयास नहीं किया, हु हैड सेंट मनी टू हिम, कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। अब क्यों नहीं इसने किया, क्योंकि इट वाज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही बिलीव दैट, उसका ये विश्वास था कि गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड लेंचो, गॉड भगवान को मना कर ही नहीं सकता, वह उसको पैसे जरूर भेजेगा, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने प्रार्थना करी है। लेंचो का यह मानना था कि भगवान जो है उसको पैसे अवश्य भेजेगा जो उसने भगवान से मांगा है या उसने जो प्रार्थना भगवान से करी है। मोर ही हैड रिटन द लेटर टू गॉड एंड गोट द लेटर साइंड बाई गॉड। मोर इससे भी और बात ही थी कि ही हैड रिटन द लेटर टू गॉड, उसने भगवान के नाम पत्र लिखा, एंड गोट द लेटर साइंड बाई गॉड, और ऊपर से बात ये भी हुई कि जो उसको पत्र मिला उस पर भी हस्ताक्षर जो थे वो भगवान के नाम से ही थे, इसलिए उसने कुछ भी खोजने करने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। हु डज लेंचो थिंक, लेंको क्या सोचता था, किसने जो है हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी पैसे किसने ले लिए, क्योंकि उसने 100 पेज की मांग की थी लेकिन उसको क्योंकि 70 ही मिले, तो उसको वह क्या सोचता था बाकी पैसों के बारे में। व्हाट इज आयरनी इन दिस सिचुएशंस, और इस स्थिति में जो है क्या जो चीज़ है बड़ी मज़ेदार है, क्या चीज़ जो है वो अटपटी है, ये भी बताएं। तो लेंचो थिंक दैट, लेंचो सोचा करता था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो का ये सोचना था, वह यह मानता था कि जो बाकी जो पैसे हैं ना वो उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए। दैट इज आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन इट, और इस घटना में सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये है कि ही शुड हैव बीन इंडेप्टेड टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज फॉर देयर एक्ट ऑफ चैरिटी। उसको जो है
पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनका आभारी होना चाहिए था उसके इस काम के लिए, भाई उन्होंने उसको पैसे भेजे। बजाय इसके वेरी आज ही टैग देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, बल्कि में वो तो वही जो है उनको उन पर आरोप लगाता है, उनको ए बंच ऑफ क्रूक और कहता है। मतलब वो उन पर आरोप लगाता है कि पैसे उन्होंने खा लिए, जबकि होना तो ये चाहिए था कि उसका उनको आभारी होना चाहिए था, उनका एहसान मानना चाहिए था, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये बात इसमें बड़ी मज़ेदार सी है। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन दिस वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, क्या अभी इस वास्तविक संसार में अभी भी लेंचो जैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, अगर इस प्रकार का कोई आदमी है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, हाँ। देयर आर स्टिल पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड, हाँ अभी भी लेंचो के जैसे लोग इस दुनिया में हैं। ही इज सच ए पर्सन हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड, ही इज सच ए पर्सन, वह एक ऐसा व्यक्ति है हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन द हिज फेथ इन द गॉड, भगवान में मतलब वो अटूट विश्वास रखता है, भगवान में अपार श्रद्धा रखने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ही इज़ रिजोल्यूट, वह दृढ़ निश्चयी है, डिटरमाइंड अपने इरादों का पक्का है, एंड फर्म और दृढ़ निश्चयी है। लेंचो इज नाउ स्टूपिड एंड कॉमिकल, लेकिन लेंचो इज नाउ स्टूपिड एंड कॉमिकल, वह लेंचो जो है उन्हें नौसिखिया जो है मूर्ख है, साथ साथ में मजाकिया भी व्यक्ति है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, देर आर टू काइंड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड द नेचर एंड द बिटवीन ह्यूमन्स themselves, how are these conflicts illustrated? There are, तो उत्तर देखते हैं हम इसका, there are two conflicts in the story, इस कहानी में दो विरोधाभास हैं। The first conflict is between human and nature, पहला जो विरोधाभास है वो तो मनुष्य में और प्रकृति में है। In this conflict, इस विरोधाभास में ह्यूमन बीइंग फाइंड themselves hopeless before the nature, पहली बात तो यह है कि मनुष्य जो है प्रकृति के सामने अपने आप को असहाय महसूस करता है, होपलेस असहाय महसूस करता है। लेंचो होप फॉर गुड रेन, लेंचो जो है अच्छी बरसात की कामना करता है। बट हेल स्टॉर्म डेस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, लेकिन जो ओले गिरे उससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। द सेकेंड कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन दैमसेल्फ, और दूसरा जो है वह मानवीय स्वभाव में ही विरोधाभास है। द पोस्ट मास्टर हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स डोनेट ए पार्ट ऑफ देयर हार्ड अर्न इनकम टू हेल्प लेंचो, दूसरा जो विरोधाभास, दूसरी जो मानवीय प्रकृति का जो इसमें उदाहरण है वो ये कि पोस्ट मास्टर उसके जो एम्प्लॉइज हो, उसके साथी जो थे, उन्होंने अपनी कठोर परिश्रम से जो अर्जित मनी थी, जो पैसा था, तो उससे लेंचो की उन्होंने मदद करी। वेरी आज, जबकि ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक, लेकिन जबकि वही उनको धोखेबाज, नालायक और उनका पैसे खाने वाला उन पर आरोप लगाता है। तो ये दोनों जो है इसमें विरोधाभास इस कहानी में, इस प्रकार से ये मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं उनको विरोधाभास को प्रकट करती है इस कहानी में। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाली जो वीडियो आप उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।